अरे मन धीरज काहे न धरे, अरे मन धीरज काहे न धरे। सुबह अशुभ कर्म पूरब ले, सुबह अशुभ कर्म पूरब ले, रति घटे न बढ़े। शुभ अशुभ कर्म पूरब ले, रति घटे न बढ़े। अरे मन धीरज काहे न धरे। होनहार होवे पुनि सोई, चिंता काहे करे। होनहार होवे पुनि सोई, चिंता काहे करे। पशु पक्षी जीव कीट पतंगा, पशु पक्षी जीव कीट पतंगा, सबकी शुद्ध करे। गर्भवास में खबर ले तू है, बाहर क्यों बिसरे। गर्भवास में खबर लेत है, बाहर क्यों बिसरे। मात पिता सुत संपत्ति दारा, मोह के ज्वाल जरे। मात पिता सुत संपत्ति दारा, मोह के ज्वाल जरे। मन तू हंसन से साहिब के, मन तू हंसन से साहिब के, भटकत काहे फिरे। मन तू हंसन से साहिब के, भटकत काहे फिरे। सतगुरु छोड़ और को ध्यावे, सतगुरु छोड़ और को ध्यावे, कारज एक न सरे। साधुन सेवा कर मन मेरे, कोटिन व्याधि हरे। साधुन सेवा कर मन मेरे, कोटिन व्याधि हरे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सहज में जीवत रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सहज में जीवत रे। अरे मन धीरज काहे न धरे। वहाँ तो मन की शिकायत की, यहाँ कह रहे कि अरे मन तुम धीरज क्यों नहीं धरते हो, धैर्य धारण करो। घबराने की या परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे मन धीरज क्यों न धरे, तुम धैर्य क्यों नहीं धारण करते हो, धीरज क्यों नहीं धरते हो। शुभ और अशुभ कर्म पूरब ले, रति घटे न बढ़े। शुभ और अशुभ कर्म जो पूरब से ही है, पूर्व जन्मों से ही है, इस समय भी पूरब ले अर्थात पूर्व जन्मों से ही, पूर्व का ही जो पाप और पुण्य है, शुभ और अशुभ है, वो रति भर घटता नहीं है, बल्कि और प्लस होते जाता है। क्योंकि यदि हम संसार में सांसारिक विषयों में ही लिप्त हैं, तो पिछले जो संचित में अभी पाप पुण्य बचे हुए हैं और इसमें बढ़ता जाता है, तो प्लस ही तो होता है। फिर संचित में बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है तो फिर भोगना होगा। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ी राशि हो गई है। वही चीज़ होता है, क्योंकि पता नहीं कितनी बार मनुष्य जन्म हुए होंगे आदि सृष्टि से लेकर अब तक, तो सभी जन्मों के पुण्य और पाप का फल तो संचित में पड़ा हुआ ही है। उसी में से थोड़ा बहुत पुण्य पाप मिलाकर तो मनुष्य जीवन मिल जाता है अधिकता होने पर। फिर इस जन्म को पाकर भी हम पाप पुण्य के कर्मों की गठरी बटोरते रहते हैं। यही चीज़ होता है। तो शुभ और अशुभ कर्म पूरब ले, पूर्व से ही है ऐसा। रति घटे न बढ़े, वो रति भर घटता नहीं है बल्कि और बढ़ता है। होनहार होवे पुनि सोई, चिंता काहे करे। फिर समझा रहे कि जो होनी है वही होती है, अनहोनी तो यहाँ होती नहीं।
इस बात पर विश्वास करो कि होनहार होवे पुनि सोई। जो होने वाला है वही होता है, वही होगा भी। फिर चिंता काहे करें? फिर किस बात की चिंता है? परिश्रम करते रहो, अपना कर्म करते रहो, फिर जो होने वाला है वो तो होगा ही होगा। तो होनहार होवे पुनि सोई, चिंता काहे करो? जो होने वाला है वो होगा ही, चिंता मत करो। पशु पंछी जीव कीट पतंगा सबकी शुद्ध करे वह परमात्मा, वह सद्गुरु। पशु पक्षी जितने भी जीव हैं, कीट पतंगा इत्यादि, जलचर नभचर थलचर, सभी जड़ चेतन, वो सबकी खबर रखता है, सबकी शुद्ध करे, सबकी खबर रखता है, सबकी देखभाल करता है। फिर चिंता करने की क्या बात है? अपना नेक ईमानदारी से धर्म अनुकूल आचरण करते रहो, बस यही बात है। साथ ही सत्संग भजन करते रहो। गर्भवास में खबर लेता है, बाहर क्यों बिसरे? दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि जब जीव गर्भ में पड़ता है माँ के, चाहे किसी भी माँ के गर्भ में पड़ता है, तो वो उसकी खबर रखता है, उसे खुराक भी देता है, उसकी रक्षा करता है, उसको बाहर निकालता है। ऐसा सबकी खबर करता है, गर्भ काल में भी खबर करता है, तो बाहर निकलने पर क्यों नहीं करेगा? वो भी तो करेगा। करें गर्भवास में खबर लेता है, बाहर क्यों बिसरे? बाहर क्यों बिसारेगा? क्यों बिसरोगे? मात पिता सुत संपत द्वारा मोह के ज्वाल जरे। तुम तो ऐसे हो गए हो कि माता पिता जो बंधु बांधव हैं, इन सबके मोह के ज्वाल में फंसा है इंसान। ये हमारा है, ये हमारा है, मैं मेरा का भाव है, और मैं मेरा का भाव ही दुख का कारण होता है। मैं मेरा का भाव जहाँ तक रहता है, दुख का कारण होता है। यदि जिससे हमारा लगाव है, जिससे हमारा मोह हो गया है इस संसार की वस्तुओं में या व्यक्तियों से, यदि वो मान लो कदाचित ऐसा न हो, लेकिन होना ही होता है, कदाचित वो न रहे, तो उसके कारण हम बहुत दुखी होते हैं, रोते गाते चिल्लाते हैं, बहुत दुखी होते हैं। लेकिन वहीं गांव का कोई दूसरा व्यक्ति हो जिससे हमारा कोई लगाव न हो, कोई मोह न हो, यदि वो मर जाता है तो हम क्या रोते गाते हैं? बिल्कुल रोते गाते नहीं। तो दुख का कारण क्या हुआ? मोह। दुख का कारण क्या हुआ? मोह हुआ, स्वार्थ हुआ, इसके कारण दुख होता है। और दूसरे व्यक्ति से हमारा लगाव नहीं है, वो हमें कुछ नहीं देता है, न कुछ मतलब है, इसलिए दुख नहीं होता है। तो दुख का कारण मोह है, हम खुद दुख के कारण, यही चीज़ है। इसीलिए इन्होंने कहा कि गर्भवास में खबर लेते हैं, बाहर के माता पिता संपत्ति द्वारा मोह के ज्वाल जरे। मोह के ज्वाल में, मोह की आग में तुम जलते हो। मन तू हंसन के साहिब के भटकत काहे फिरे। मन को कह रहे हैं कि तू हंसन के साहिब, साहिब के जो हंस हैं, अर्थात जो सद्गुरु के तुल्य हैं, जो सद्गुरु के शिष्य हैं, या जो उस परमात्मा के संदेश वाहक हैं, मैसेंजर्स हैं, उनसे क्यों भटकते फिर रहे हो? इधर उधर उन्हें छोड़कर तुम इधर उधर क्यों भटक रहे हो? काशी हरिद्वार मथुरा प्रयाग क्यों जा रहे हो? सतगुरु छोड़ और को धावे कारज एक न सरे। यदि सच्चे सदगुरु को छोड़कर तुम अन्य किसी से लगाव रखोगे, मंदिर तीर्थ व्रत में फंसोगे, कोई कार्य नहीं होगा। कबीर साहब कह रहे कि इससे कोई कार्य हल होने वाला नहीं है। कहें तब कैसे हल हुई? फिर अंतिम में बात तो निराकरण करते ही हैं हर शब्द में। तो निराकरण कर रहे हैं कि साधुन सेवा कर मन मेरे। हे मेरे मन, तुम साधु संतों की सेवा करो। साधुन सेवा कर मन मेरे, कोटिन व्याध हरे। चूँकि संतों की सेवा कोटिन करोड़ों कष्टों को दूर कर देता है, हर लेता है। चूँकि वही कह रहे हैं कि साधुन सेवा कर मन मेरे, कोटिन व्याध हरे। उन साधुओं की सेवा, उनकी संगत, उनकी बातों पर अमल करना, उनकी बातों पर चलना, ये करोड़ों अपराध को हर लेता है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सहज में जीव तेरे। और यदि तुम संतों की संगत में रहते हो
उनकी सेवा करते हो तो कबीर साहब जी कहते हैं कि सहज में जीव तरे, तो जीव सहज में ही इस भवसागर से पार हो जाता है। अर्थात उनके कारण, उनके वचनों के पालन से, उनके साथ सानिध्य में रहने से, उनमें पूर्ण प्रेम, आस्था और समर्पण तथा अटूट विश्वास रखने से वह इस भवसागर को पार हो जाए।